चिड़िया का घोंसला जंगल में एक बड़े पेड़ के ऊपर था। रानो चिड़िया जब दाना लेने जाती तो अपने अंडों पर थोड़ी सी घास फैलाकर उनको छुपा दिया करती थी। रानो का पति मर चुका था। रानो चिड़िया जब भी पानी पीने जाती तो इसी तरह अंडों को छुपाती और फिर जाया करती थी। जल्दी से दाना भोजन करके वापिस आ जाया करती थी। आज भी मम्मा चिड़िया को बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। मम्मा चिड़िया अपने अंडों से कहती है, मेरे सुंदर अंडे, मेरे प्यारे अंडे, आपकी मम्मा को बहुत प्यास लग रही है। आपकी मम्मा नदी मैं अभी आती हूँ, मेरे बिना परेशान नहीं होना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया सूखी घास अंडों पर फैलाकर वहाँ से चली जाती है और वो सीधा नदी पर पानी पीने जाती है। गोरी कवि रानो चिड़िया की पड़ोसन थी, जो कि हर समय इसी कोशिश में रहती कि रानो चिड़िया अंडों को अकेला छोड़े और वो पीछे से अंडे पी जाए। चिड़िया चली गई, मजा तो मुझे अब आएगा। मैं अभी जाती हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैंने अंडा पीना है। गोरी कवि सीधा घोंसले की ओर चली जाती है। घोंसले में बैठकर वो घास हटाती है और गोरी कवि एक अंडा फोड़ती है, उसे पीना शुरू कर देती है। एक अंडा पीने के बाद गोरी कवि दूसरा अंडा भी तोड़ती है और उसको भी पीना शुरू कर देती है। अंडा पीने के बाद गोरी कवि इधर उधर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। वो जैसे ही घोंसले में आकर अंडों के बजाय अंडों के छिलके देखती है तो वो फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है। मेरे अंडे कहाँ चले गए? किस दुष्ट पक्षी ने मेरे साथ ये धोखा किया है? मेरे अंडे किसने पी लिए? अभी तो मेरे अंडों से बच्चे निकलने थे। जालिम पक्षी ने मेरे बच्चों को आने नहीं दिया। ऐसे मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है। सीधा अपने दोस्त कबूतर के घोंसले में जाती है। कबूतर, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले के आसपास देखा था? नहीं चिड़िया, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं आज ही विदेशी जंगल से आया हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कबूतर भैया, सब बिखर गया, सब उजड़ गया, मैं लूट गई, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। किसी शिकारी पक्षी ने मेरे अंडे पी लिए हैं, मेरे बच्चों को बाहर तक नहीं आने दिया, मेरी ममता को तड़पा दिया। रानो, तुम रो नहीं, बस इस बात का ख्याल करो कि जब तुम अगली बार अंडे दो तो तुम्हारा पक्का घर होना चाहिए ताकि तुम्हारे अंडों पर कोई नजर न रख सके। कबूतर भैया, आप क्या समझते हैं कि मैं ऐसे किसी को माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाएगा, मैं उसको तोते महाराज के पास लेकर ही जाऊंगी। ऐसे ही रो रो कर मम्मा चिड़िया 3 दिन गुजार लेती है। मम्मा चिड़िया को अपने मुजरिम का नहीं पता था, इसलिए वो बेचारी सिर्फ और सिर्फ रोती ही रहती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। गोरी कवि ने भी 2 अंडे दिए थे। गोरी कवि को अपने अंडों से बहुत प्यार था और वो भी अपने अंडों की सारा दिन बैठकर रक्षा किया करती थी। कालू, मेरे लिए मीठा फल ले आओ। गोरी, अंडे दिए हैं तुमने या सोना दिया है? सारा दिन हुक्म चलाती हो। बैठो, मैं खुद ही अपना भोजन लेकर आती हूँ। ना, आज मेरे दोस्त के घर पार्टी है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। अपने अंडों की रक्षा खुद कर लो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि अपने अंडों पर सूखी घास फैलाती है और वो फिर अपना दाना लेने चली जाती है। दाना लेकर गोरी कवि अपने घोंसले में वापस आती है तो कालू का मामा जी आया हुआ था। गोरी बहू, अरे कुछ खाने को मुझे भी दे दो। मामा जी, मैं तो अपने लिए मीठा फल लाई थी, लो आधा तुम खा लो और आधा मुझे देना। गोरी बहू, मुझे कुछ खाने दो, मैं विदेशी जंगल से हूँ तो भूखा हूँ, तुम अपने जंगल में बैठी हो, कुछ भी खा सकती हो। मगर गोरी कवि जिद करती है। वो कालू के मामा जी को आधा एप्पल देती है और आधा खुद खा लेती है। रात हो जाती है। रात के समय गोरी, कालू, मामा जी सब सो जाते हैं, मगर मामा जी को नींद नहीं आ रही थी। इस गोरी के बच्चे ने मुझे आधा मीठा फल दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं भी बदला लूंगा। मुझे भूख लग रही है, मैं कल कुछ करता हूँ। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह कालू कौवा फिर से आवारा गर्दियां करने जा रहा था कि गोरी उसे कहती है,